साहसे श्रियम लभते, जो साहस करता है वही श्री अर्थात संपन्नता प्राप्त करता है। मेरे मित्रों, पराक्रमी व्यक्ति का ही भाग्य साथ देता है, यह नीति भी कहती है और मंगल का गोचर भी। लेकिन प्रयास, पराक्रम, साहस सही दिशा में होना अति आवश्यक है। मेरे कर्क राशि के मित्रों, स्वागत है आपका स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो पर। मैं एस्ट्रो शाबर मित्र। आज मंगल गोचर की बात करेंगे मेरे मित्रों। आपके 3rd भाव में मंगल देव का गोचर हुआ है, साहस के, भाई बहन के, पराक्रम के भाव में, यात्रा के भाव में। मंगल देव ने अभी आपको बहुत परेशानियों में डाला, बड़ी दिक्कतों में डाला। वाणी के कारण आपके रिश्ते अभी 2-3 महीने से बड़े खराब हुए हैं कर्क राशि वालों। कर्क राशि में वैसे भी मंगल देव नीच के हो जाते हैं। कर्क राशि वालों के लिए मंगल देव कारकत्व की भूमिका में होते हैं, लेकिन मंगल देव जब आपके 2nd हाउस में थे तो राहु के आमने सामने होने के कारण काफी दिक्कतें मेरे मित्रों आपको हुई। आपके धन संचयन को कहीं ना कहीं इन्होंने बिगाड़ दिया। जितने भी कर्क राशि वाले लोग हैं वो सबसे ज्यादा धन की कमी से पिछले 2-3 महीने से जूझे हैं। आपके अनुभव अपने कमेंट्स में शेयर कीजिए मेरे मित्रों। वाणी के कारण आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई, वहीं कुटुंबी जनों से भी लगातार आपकी दूरियां बढ़ी। शॉर्ट टेम्पर आपको कहीं ना कहीं होना पड़ा। आपके जो निर्णय हैं वो सही नहीं गए, जबकि आपने बहुत सोच समझ कर के निर्णय लिए थे। कर्क राशि से ढैया हट चुकी है, बावजूद इसके मेरे मित्रों आपको राहत नहीं मिली। अब ताकत जागी है, यानी कि 3rd हाउस में मंगल देव आ गए हैं, तो साहस पराक्रम का संचार आप में हुआ है। लेकिन मेरे मित्रों सही दिशा को चूज करना बहुत जरूरी है। और रोग, रिपो और ऋण पर अब विजय संभव है, लेकिन बुद्धिमान बनना उसके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, अब तक प्रेम संबंधों को लेकर के आपको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मंगल देव आपके 2nd हाउस में थे और राहु के साथ, केतु के साथ राहु के सामने होने के कारण अंगारक दोष बना हुआ था, जिसके चलते आपका गुस्सा आपके सिर पर चढ़कर बोल रहा था और उसी गुस्से के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में खासी दिक्कतें आई। आपको लगातार अपने प्रेम से अलग होना पड़ा। बहुत से लोग होंगे, देखिए करोड़ों लोग कर्क राशि के हैं, सबके साथ तो ऐसा नहीं हुआ होगा। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी कुंडली में दशाएं बहुत बली चल रही होंगी, उनका भाग्य बड़ा प्रबल होगा, तो उनके ऊपर तो इस गोचर का प्रभाव अधिक नहीं हुआ होगा। लेकिन मोस्टली लोग जिनकी कुंडली में अच्छी दशाएं नहीं चल रही, जिनकी कुंडली में अष्टमेश की, खष्टेश की या द्वादशेश की दशा चल रही है, या फिर राहु केतु शनि की दशा चल रही होगी, या उनका प्रतंत्र चल रहा होगा, उन लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना अब इन 3-4 महीनों में करना पड़ा होगा, क्योंकि काल सर्प दोष भी बना हुआ था। अब 28 नवंबर को शाम को मंगल देव का कन्या राशि में गोचर हुआ है, यानी कि कर्क राशि के 3rd हाउस में। तो ये कहीं ना कहीं आपके प्रेम संबंधों में जो दूरियां आ गई थी उनको पाट सकता है मेरे मित्रों। इस राशिफल को बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु और केतु के अक्ष से अब मंगल देव मुक्त हो गए हैं। मंगल देव आपके पंचमेश हैं, मंगल देव आपके दशमेश हैं। तो करियर और पंचम भाव मतलब आपका प्रेम, आपकी संतान, आपकी शिक्षा, यहाँ पर काफी पॉजिटिव चीजें हो सकती हैं। लेकिन गोचर में अभी भी एक खराब स्थिति बनी हुई है, जिस पर आपका ध्यान हम आकर्षित कराएंगे। लेकिन उससे पहले आप समझिए कि अब तक आपने किन किन दिक्कतों का सामना किया। पेट खराब रहा, पेट में एसिडिटी, अफारा, कॉन्स्टिपेशन वगैरह की दिक्कतों के चलते आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं संतान जिद्दी हुई, संतान कहीं ना कहीं आपका कहना नहीं मानी, जिसके कारण आप अंदर ही अंदर बोधरेशन में रहे। कुछ चोट चपेट की दिक्कतें भी कुछ लोगों के साथ, कर्क राशि वालों के साथ हुई होंगी, और वहीं भाग्य का साथ उन्हें बहुत कम मिला होगा। क्यों कर्क राशि वालों, अपने अनुभव हमें कमेंट्स कीजिए, क्योंकि मेरे मित्रों जब आप बताएंगे हमें, तभी तो हम आपके लिए डीपली प्रेडिक्शन कर पाएंगे। आपका यह एस्ट्रो शाबर मित्र आपको बहुत डीपली प्रेडिक्शन करके बताता है। सबसे पहले उन परिस्थितियों को जानना बहुत जरूरी है जो हमारे साथ हुई, फिर उन पर बात करना जरूरी है जिसका अब मंगल के गोचर से संकेत मिल रहा है, और फिर दोनों को मिला करके यह निष्कर्ष निकालना जरूरी है कि क्या करें क्या ना करें, कहां पर सावधानी रखें और कहां पर हम थोड़ा बहुत आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि जहां पर
घबराने की आवश्यकता नहीं। तो थर्ड हाउस छोटे भाई बहनों का है, पराक्रम का है, और इसी के साथ साथ आपके साहस का है। तो मंगल देव जो कि दशमेश है और पंचमेश है कर्क राशि वालों के, वो थर्ड स्थान में ट्रांजिट कर रहे हैं, तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यहां पर आपके साहस को बढ़ाएंगे, आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, भाई बहनों के साथ आपका खिंचाव बढ़ेगा, यानी कि भाई बहनों के प्रति आपके अंदर प्रेम भाव उत्पन्न होगा, भाई बहनों की सहायता करने का आपको मन करेगा। जो अभी तक कुटुंबी जनों से कुछ दूरियां आपकी बढ़ी थी, अब वही वो दूरियां जो हैं आप उनको खत्म करने की ओर, यानी कि दूरियों को कम करने की ओर मेरे मित्रों ध्यान देने वाले हो। मंगल का गोचर एक चीज कह रहा है कि भैया मैं ताकत तो दे रहा हूं आपको, मैं आपके आत्मविश्वास में तो वृद्धि कर रहा हूं, मैं आपके करियर के रास्ते तो खोल रहा हूं, मैं रोग रिपू ऋण पर तो आपको विजय दिला रहा हूं, लेकिन क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आपने अपने मन में इस तरह का कुछ ठान रखा है कि यदि मुझे ताकत मिले, यदि मुझे शक्ति मिले, तो मैं सही मार्ग का चयन करूंगा? देखिए मेरे मित्रों, जानना अभी एक चीज का बहुत जरूरी है कि राहु आपके अष्टम भाव में है और मंगल के थर्ड स्थान में होने के कारण राहु से षडाष्टक योग मंगल का बन रहा है। मंगल और राहु का षडाष्टक योग भ्रम, गुस्सा, अप्रत्याशित फैसले, जल्दबाजी में निर्णय करने की क्षमता उत्पन्न करता है और यही दिक्कतें जीवन में परेशानियों को बढ़ावा मेरे मित्रों देती है। तो आपको किस चीज में सावधान रहना है? साहस जब किसी के अंदर होता है, हमने शुरू में कहा कि पराक्रम ही भाग्य को बनाता है। पराक्रमी व्यक्ति अपने भाग्य को बना लेता है, लेकिन दिशा सही होनी चाहिए। तो कर्क राशि वालों, अब आपके ऊपर है कि आप अपने भाग्य को बनाते हैं, आप अपने प्रेम संबंध को बनाते हैं, आप अपने करियर को बनाते हैं या बिगाड़ लेते हैं, क्योंकि डिपेंड आप पर ही करेगा, आपके फैसले ही करेंगे। मंगल कोई आपका हाथ पकड़ करके तो आपसे गलत फैसले नहीं कराएंगे, और राहु भी आपको हाथ पकड़ करके ये तो नहीं कहेंगे कि भैया जाओ आप गलत फैसला करो। वो आपको प्रेरित करेंगे, लेकिन उस प्रेरणा के साथ साथ ईश्वर ने हमें एक चीज दी है, बुद्धि। तो यदि उस बुद्धि का, स्मार्टनेस का प्रयोग करते हैं तो करियर में सफल हो सकते हैं, करियर में बहुत ऊंचाइयां इस गोचर काल के दौरान प्राप्त कर सकते हैं। अपने साहस के, अपने पराक्रम के बल पर आप अपने भाग्य का निर्माण मेरे मित्रों कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो प्रेम संबंध खराब हो गए थे उनको दोबारा से पुनर्जीवित करने का, पुनर्जन्म देने का, यानी कि उन संबंधों को सही करने का आपके अंदर दिमाग है और गोचर भी यही कह रहा है। लेकिन राहु का षडाष्टक योग आपके अंदर गलतफहमियां अभी भी उत्पन्न करेगा, भ्रम आपको दिलाएगा, शॉर्ट टेम्पर आपको बनाएगा। तो आपको बचना है। देखिए, मैं विभिन्न क्षेत्रों पे आपके राशिफल बनाऊं उससे पहले आपको 2-3 चीज बड़ी अच्छी बता देता हूं, जो 28 जुलाई से 13 सितंबर तक आपकी बहुत सहायता करने वाला है। क्या कि मंगल देव आपके जीवन में अब शुभ संकेत लेकर के आए हैं। उन शुभ संकेतों को पहचान करके आपको सही दिशा में अपने मार्ग को ले जाना है। आपको भ्रम का साथ नहीं देना, आपको सच्चाई का साथ देना है, आपको पारदर्शिता रखनी है, आपको अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी सहायता करनी है। करियर में आगे बढ़ने के लिए किसी को दबाना नहीं, बल्कि खुद से ऐसा स्मार्ट कार्य करना है कि जिस पद के लिए आप एलिजिबल हैं वो पद आपको देने के लिए आपके बॉस आपको मजबूर हो जाएं। करियर में, यानी कि अपने बिजनेस में आपको नई नई पॉलिसीज को लागू तो करना है, लेकिन साथ ही यह भी ध्यान रखना है कि आपकी उन पॉलिसीज के कारण किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। राहु केतु से मंगल मुक्त हो चुके हैं, लेकिन अभी भी षडाष्टक योग आपको सावधान रहने के लिए प्रेरित करता है। मेरे मित्रों, आइए अब बताता हूं आपको आपके राशिफल का, यानी कि आपके विभिन्न क्षेत्रों का राशिफल, और फिर बाद में बताएंगे क्या करें क्या ना करें और विशेष उपाय। करियर में सक्रियता इस दौरान आपकी बढ़ने वाली है, थोड़ी भागदौड़ आपकी हो सकती है। संचार कौशल आपका बढ़ने वाला है, बॉस की नजरों में आपकी एक अलग ही भूमिका होगी, एक अलग ही प्रेस्टीज मेरे मित्रों इस दौरान होगी। जो लोग मीडिया से, मार्केटिंग से, सेल्स से या ट्रेवलिंग से जुड़े हुए हैं
उनके लिए है गोचर सुनहरा मौका लेकर के आया है मेरे मित्रों। 10वें भाव पर मंगल की 8वीं दृष्टि अपने ही घर पर आपके करियर को अंदरूनी ऊर्जा देने का यह समय है। संघर्ष के बल पर संघर्ष तो होगा, क्योंकि मंगल का कार्य ही है पराक्रम, साहस, मेहनत। तो अपने संघर्ष के दम पर अपने करियर को आप अप कर सकते हैं इस गोचर काल के दौरान। राहु से षडाष्टक योग है तो भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेगा। गलत निर्णय, गलत दिशा, गलत सोसाइटी से आपको बचना है। ऑफिशियल मिसकम्युनिकेशन से बचना है, दूर रहें। किसी भी प्रकार की ऑफिस की पॉलिटिक्स में मेरे मित्रों बिल्कुल मत पड़िए। अपने अनुभव हमें बताइए, अपनी सोच स्पष्ट रखें, जल्दबाजी में कोई भी फैसला न लें और वरिष्ठ जनों के सुझावों को नजरअंदाज मत करें, क्योंकि आपके अंदर आत्मविश्वास है, आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर साहस है। तो यही मत सोचें कि जो मेरे वरिष्ठों ने सलाह दी है वो अच्छी हो सकती है, नहीं, उस पर भी मनन करें, क्या पता उन्होंने आपसे अच्छा सोचा हो। इसलिए नजरअंदाज बिल्कुल मत कीजिएगा। मंगल आपके पंचम के स्वामी है मेरे मित्रों, यानी प्रेम और संतान से जुड़ी भावनाओं के स्वामी। तीसरे भाव में पंचमेश का गोचर प्रेम की अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाएगा। जो प्रेम संबंध आपके बिगड़ गए थे उनको सही करने का प्रयास यहाँ पर आपके लिए होगा। जो लोग प्रेम प्रस्ताव देना चाहते हैं उनके लिए भी यह समय बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा जटिल भी है, क्योंकि राहु से षडाष्टक योग है तो भ्रम पैदा हो सकता है। तो स्पष्टवादी होना बहुत जरूरी है और भ्रम को दूर रखिए। ऐसे मित्रों को दूर रखिए जो आपके जीवन में कंफ्यूजन पैदा करते हैं। संतान पक्ष में रचनात्मक गतिविधियों का संचार यहाँ पर होगा मेरे मित्रों, लेकिन थोड़ा डिस्ट्रक्शन उनसे रहेगा। तो क्या करें, बच्चों को प्यार से समझाएं, उनके साथ संवाद करें, यह आपके लिए बड़ा अच्छा रहने वाला है। झूठे दिखावे से बचें। तो संतान की गतिविधियों पर भी ध्यान देना होगा इस गोचर काल में। घर परिवार, भाई बहन, छोटे भाई बहनों से संवाद करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका प्रेम उनके प्रति बढ़ रहा है। मेलजोल और सहयोग आपका भाई बहनों के साथ बढ़ेगा, लेकिन मेरे मित्रों राहु षडाष्टक योग के कारण वाणी में तीखापन आपके आ सकता है। तो अपने शब्दों को कटु होने से बचाएं, अपने शब्दों को सौम्य रखें। परिवार में कुछ बहस या वाद विवाद की स्थिति बन सकती है यदि आपकी वाणी कटु हुई या आपने सही दिशा में कदम नहीं बढ़ाया। फोर्थ दृष्टि मंगल की 6ठे भाव पर है, यानी कि रोग, रिपु, ऋण के भाव पर है। यह रोगों और विवादों को शांत करने की आपको शक्ति देगा। शत्रुओं पर विजय दिलाएगा। पुराने रोगों से कहीं ना कहीं आपको मुक्ति मिलने की संभावना यहाँ पर बनती है। कर्ज आपका उतर सकता है, क्योंकि यहाँ पर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मंगल देव की कृपा से आपको मिल रहा है। घर के वरिष्ठ जनों से बिल्कुल भी विवाद ना करें मेरे मित्रों। भाई बहनों से जुड़ाव बनाओ रखें और अपनी वाणी को कटु बिल्कुल मत होने दीजिए। विवाहित जातकों के लिए भी यह गोचर भाग्यशाली है, बशर्ते कि भ्रम और संशय से बचना होगा। मानसिक मतभेद हो सकते हैं, जो चीजें हुई नहीं वो राहु के और मंगल के षडाष्टक योग के कारण आपके मन में आ सकती है। यार मेरे लिए खाना घर पे पत्नी ने बनाया होगा या नहीं। पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा षडाष्टक योग के कारण मानसिक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो इसको आपको शांत रखना होगा। एक दूसरे से बातें करनी होंगी, एक दूसरे के प्रति समर्पित रहना होगा। जो अविवाहित जातक हैं वो अगर नए रिश्ते की शुरुआत कर रहे हैं तो मेरे मित्रों इस समय सोच समझ करके करें। जीवन साथी की बातों को बहुत गंभीरता से ले मेरे मित्रों, नजरअंदाज ना करें। प्रेम और सौहार्द बनाए रखें। क्यों? क्योंकि यह गोचर आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप अपने रिश्ते को किस ओर ले जाना चाहते हैं। संयुक्त यात्रा, धार्मिक यात्रा जीवन साथी के साथ कीजिए तो बहुत अच्छी आपको फल देने वाली होगी मेरे मित्रों। पंचमेश मंगल का तीसरे भाव में गोचर विद्यार्थियों की ऊर्जा के लिए बहुत अच्छा रहेगा। विद्यार्थी अपनी शिक्षा पर खासा ध्यान इस वक्त दे पाएंगे। जिज्ञासा बढ़ाएगा, सीखने की क्षमता उत्पन्न करेगा यह गोचर विद्यार्थियों में। प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं हमारे छात्र, उनके लिए यह समय उच्च परिश्रम और आत्मविश्वास का है। यदि वो उच्च परिश्रम करते हैं, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो मंगल का यह गोचर उन्हें सफलता दिलाएगा मेरे को। लेकिन राहु का षडाष्टक योग है जो ध्यान को भटकाता है। हो सकता है विपरीत लिंगी को लेकर के आपका ध्यान भटक जाए, तो अपने ध्यान को भटकने से रोकिए। सकारात्मक दिशा में आपको आगे बढ़ना है। थकान, रक्तचाप से जुड़ी हुई कोई दिक्कत, सिर दर्द, इस तरह की कुछ छोटी मोटी परेशानियां मंगल के इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों आपको हो सकती हैं।
तो डॉक्टर की सलाह पर थोड़ा ध्यान, योग, मेडिटेशन आपको करना होगा। मसालेदार चीजों से इस गोचर काल के दौरान परहेज करना मेरे मित्रों आपके लिए अच्छा रहेगा। और व्यायाम डॉक्टर की सलाह पर जरूर कीजिएगा। मंगल की 7वीं दृष्टि 9वें भाव पर, जिससे यात्राओं की संभावनाएं बढ़ती हैं। भाग्य थोड़ा कम साथ देगा, लेकिन यात्रा की वजह से आपको लाभ यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। योजना बना करके यात्रा करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो वो सफल होगा, लेकिन अचानक से ही किसी यात्रा पर चल पड़ते हैं, दोस्त ने कहा चल पड़े, तो वहां पर कुछ दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए सोच समझ करके ही कोई भी कार्यक्रम मेरे मित्रों यात्रा वगैरह का बनाए, धार्मिक यात्रा का बनाए, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। चौथी दृष्टि 6ठे भाव पर मंगल की है, तो यह रोगों पर विजय, ऋण पर विजय और शत्रुओं पर विजय आपको दिला रही है। 7वीं दृष्टि 9वें भाव पर है। यात्राएं होंगी, लेकिन षडाष्टक योग यात्राओं में कुछ बाधा उत्पन्न कर सकता है, तो योजना बना करके यात्रा करना श्रेष्ठ रहेगा। 8वीं दृष्टि 10वें भाव पर, करियर में गति आएगी, प्रमोशन का चांस बनेगा, लेकिन षडाष्टक योग मानसिक भ्रम देगा। तो आपको राहु के मानसिक भ्रम को अपने से दूर रखना है। क्या करें कि राहु का नकारात्मक असर आप पर ना हो? हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना करना आपके लिए श्रेष्ठ हो। छोटे भाई बहनों से अपने संबंधों को अच्छा बनाए मेरे। यात्रा करते समय सतर्क रहें। झूठे वादे और दिखावे से आपको दूर रहना होगा। कोई भी बड़ा निर्णय बिना सोचे समझे न करें। जल्दबाजी में नौकरी में कोई परिवर्तन न करें मेरे मित्रों, क्योंकि मौके आपको मिल सकते हैं, लेकिन हमने बताया ना षडाष्टक योग है, तो बहुत सोच समझ करके फैसला लेना है। जीवन साथी की बातों को नजरअंदाज नहीं करना। गुस्से में कोई भी फैसला आपको नहीं लेना चाहिए। भाई बहनों से बहस न करें, उनको प्रेम दें। सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा समय न बिताएं। कर्क राशि के जातक को मंगल का यह गोचर 3rd भाव में साहस, पराक्रम, यात्रा और करियर में नए अवसर लेकर के आया है, लेकिन राहु से बने भ्रम के कारण आपको सतर्क रहना होगा। हर कदम सोच समझ करके उठाएं। आत्मविश्वास बनाए रखें। शॉर्ट टेम्पर बिल्कुल ना बने। आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी, जो आपके दिल को छू गई? अपने अनुभव हमें कमेंट्स कीजिए मेरे मित्रों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।